हमारे जीवन में महापुरुष की काफी भूमिका होती है। ये महापुरुष, ये धर्मगुरु हमें हमेशा प्रेरणा के स्रोत होते हैं। उनकी कई कहानियां ऐसी होती है कि जो आपके जीवन के चाल को बदल दे, और उनकी कहानियां एक प्रकार के जैसे फूलों के निचोड़ के इत्र बनाया जाता है वैसे ही होती है। भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो भगवान बुद्ध खड़े खड़े पैदा लिए और उनकी मां एक पेड़ के नीचे थी और वहीं पे उनका जन्म हुआ। और जन्म होते के साथ ही भगवान बुद्ध 7 कदम चले और 8वें कदम पे रुक गए और वहां पे जीवन के रहस्य को बताया। जीवन दुख है तो कारण है तो निवारण है। अष्टावक्र के जीवन में भी ऐसा ही है। ये कहानी उनके जन्म से पहले की है, जब अष्टावक्र गर्भ में थे, मां के गर्भ में। तो पिता उनके बहुत बड़े पंडित थे और तर्कशास्त्री भी थे। शाम को जब वह पिता मंदिर से लौट कर आए तो वह वेद का पाठ कर रहे थे। जब वेद का पाठ कर रहे थे तो मां के गर्भ से आवाज आई, चुप रहो, यह सब बकवास है। पिता को गुस्सा आ गया। पिता एक तो पंडित, दूसरे ज्ञानी, और वह बच्चा जो अभी पृथ्वी पे आया नहीं, वह कह रहा है कि सब बकवास है यह। तो अहंकार को चोट लगा और उनके पिता ने उन्हें शाप दे दिया कि जा, तुम्हारा 8 अंग भंग रहेगा। यानी जब अष्टावक्र जन्म लिए तो उनके 8 अंग टेढ़े मेढ़े थे, यानी ऊंट के जैसे कुबड़े। अष्टावक्र के संबंध में कहानी है, यह अद्भुत कहानी है। तीसरी कहानी है जरथुष्ट के। जरथुष्ट के बारे में कहा जाता है कि वह जब पैदा लिए तो हंसते हंसते पैदा लिए। इसलिए पारसियों का धर्म हंसता हुआ धर्म है। इस पूरी पृथ्वी पे एक ही एक ऐसा धर्म है जिसे हम हंसता हुआ धर्म कहते हैं। उनका मानना है कि जब प्रभु के पास हंसते हुए पहुंचा जा सकता है तो रोने की क्या जरूरत है। जब प्रभु के पास फूल के साथ पहुंचा जा सकता है तो कांटे बिनने की क्या जरूरत है। चीन के एक बहुत बड़े ही धर्मशास्त्री हुए लाओ त्से। लाओ त्से के बारे में कहानी यह है कि 80 साल तक वह मां के गर्भ में था। 80 साल में उसका जन्म हुआ और जब जन्म हुआ तो उनके पूरे बाल सफेद थे, बूढ़े जैसे थे। यानी जब आपको प्रज्ञा आ जाए तो एक दिन में आप सब कुछ पा लेते हैं, 80 साल में भी सब कुछ पा लेते हैं। और जब प्रज्ञा नहीं है तो 80 साल में भी आपको कुछ नहीं मिलती है। ये सारी कहानियां तो कहानी ही नहीं है, यह जीवन के पूरे निचोड़ का एक इत्र है। इसमें बहुत ही रहस्य है। यह एक ऐसा बीज है जिसे यदि आप बहुत गौर से देखें तो इसमें एक ऐसे रहस्य और ऐसे वृक्ष छिपे हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए महापुरुषों की ये सारी कहानियां हमें प्रेरित करती है, हमें आगे बढ़ाती है, हमें वह जीने के तरीके बताते हैं, हमें उस परम सत्य को जानने के लिए प्रेरित करती है जिस परम सत्य को जानने के लिए वो इस पृथ्वी पे अवतरित हुए थे। हम उम्मीद करते हैं को यह कहानी आनंद से विभोर